काय तो अंदर घुसल है बोला बिल्डिंग में। नकाब पोश होके कस्टमर बन के आए थे, दुकान लूट ली। जितना कमाया धन था और हम लोग एकदम फकीर हो गए। अब संजीव जी, पटना के बाकरगंज में शुक्रवार की दोपहर अपराधियों ने मिलन कॉम्प्लेक्स के पहले तल्ले पर स्थित सोने चांदी की होलसेल दुकान एसएस ज्वेलर्स से करीब 14 करोड़ के गहने और 14 लाख कैश लूट लिया। इस दौरान अपराधियों ने दुकानदार संजीव कुमार के बेटे यशराज पर फायरिंग की, जिसमें वह बाल बाल बचा। ग्राहक बनकर पहुंचे नकाबपोश अपराधियों ने महज 15 मिनट के अंदर दुकान में रखा एक एक सामान लूट लिया। 2 बाइकों पर सवार 4 अपराधी दुकान के पास पहुंचे। एक अन्य अपराधी दुकान से कुछ दूरी पर ही खड़ा होकर स्थिति का जायजा ले रहा था। चारों ने मास्क और टोपी लगा रखी थी और उनकी उम्र 22 से 25 वर्ष के आसपास थी। वे लोग बाकरगंज में स्थित 6 मंजिली इमारत मिलन कॉम्प्लेक्स के पहले तल्ले पर स्थित संजीव कुमार की एसएस ज्वेलर्स होलसेल दुकान में पहुंचे। दुकान के अंदर जाने के लिए लोहे के 2 गेट बने हुए थे और दोनों में उस समय ताला बंद था। दुकानदार संजीव कुमार की तबीयत खराब थी, इसलिए वे घर में ही थे। उनके 2 बेटे यशराज, युवराज, 5 स्टाफ और 1 कस्टमर दुकान के अंदर थे। चारों अपराधियों ने गेट के बाहर से ही बताया कि वे लोग पटना के बाहर से आए हैं और ज्वेलरी खरीदनी है। इसके बाद एक स्टाफ ने दोनों गेट का ताला खोल दिया और सभी अपराधी तुरंत ही अंदर आ गए। उन लोगों ने पिस्टल निकाल ली और बिना कुछ बताए ही दुकानदार संजीव कुमार के बेटे यशराज पर गोली चला दी। यशराज कुर्सी पर बैठा था और गोली उसके बगल की दीवार में लगी। वह बाल बाल बच गया। इसके बाद अपराधियों ने अपने साथ लाए बैग में सारी ज्वेलरी को रखना शुरू कर दिया। बीच बीच में जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। दुकान में रहे किसी ने भी अपराधियों का विरोध नहीं किया और फिर वे लोग 2 बैगों में सारी ज्वेलरी रखकर दुकान से बाहर निकल गए। दुकान के सारे स्टाफ हल्ला करते हुए उन अपराधियों के पीछे दौड़े। बताया जाता है कि 4 अपराधी 2 अलग अलग बाइकों पर बैठ गए, जबकि एक अन्य ने आगे अपनी बाइक लगा रखी थी और वे वहां से निकल गया। इसी दौरान हो हल्ला सुनकर दुकानदार और राहगीर जुट गए और उजले रंग की अपाची बाइक से भाग रहे दोनों अपराधियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भागने के क्रम में अपराधी बाइक लेकर बाकरगंज के अंडा गली के पास गिर गए, जिसमें पीछे की सीट पर बैठा अपराधी बैग लेकर पैदल ही गांधी मैदान की ओर भाग गया, जबकि एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। पकड़े गए अपराधी की पहचान जहानाबाद निवासी साधु के रूप में की गई। उसके पास से बरामद अपाची बाइक किसी अमर किशोर के नाम पर रजिस्टर्ड है। वह बाइक नवंबर 2020 में ही खरीदी गई थी। बहरहाल बड़ा सवाल यह भी है कि जिस जगह पर घटना हुई है वहां से महज चंद कदमों की दूरी पर ही गांधी मैदान थाना है और कई यातायात पुलिस के कर्मियों की तैनाती रहती है, लेकिन फिर भी 3 अपराधी निकल भागने में सफल रहे।